बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृति विद सुधा में हृदय अभिनंदन है। मेरे प्रशंसक बढ़ते जा रहे हैं और लोगों में राम कथा सुनने का उत्साह बढ़ गया है। कथा अत्यंत मनोहारी हो रही है तथा अत्यंत विषादमय होने जा रही है। इसलिए यह और भी अधिक आकर्षक बनने वाली है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा और सुना कि मंथरा ने कैकेयी को विविध प्रकार से भड़काया। अंततः वह अपने कुटिलपन में, कुटिल चाल में सफल हो गई। कैकेयी पूर्णतः उसके वचनों के वशीभूत हो गई, क्योंकि उन्हें अनेकों प्रकार की सौतनों की कथा सुनाई कि देखो, कुछ भी हो, सौतन तो सौतन ही होती है। कौशल्या तुम्हारी सौतन है, एक दिन तो वह अपना असर अवश्य दिखाएगी। इस बात को उसने रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्ह से कपट प्रबोध, कह सी कथा सत्य सवती के जेहि विधि बाढ़ विरोध। सैकड़ों कथाएं सुनाई विरोध की, सौतनों की, कि उन्होंने किस तरह से राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसने सुरुचि और सुमिति की भी कथा सुनाई। मित्रों, पता होगा सुरुचि कौन है? हिरण्याकश्यप की पहली पत्नी है, अर्थात प्रहलाद की माँ। और जब सौतन आई तो राजा उसके वशीभूत हो गए और ध्रुव को अपनी गोदी से उतार दिया, प्रहलाद को अपनी गोदी से उतार दिया और सौतन के बेटे को अपनी अंक पर ले लिया। इस प्रकार की अनेकों कहानियाँ मंथरा ने गढ़ी और उनको सुन सुन करके महारानी कैकेयी के मन में विरोध की ज्वाला भड़क उठी और उन्होंने कहा, कहती है, देखो मंत्रा, तुम्हें राम की शपथ है, राम मुझे बहुत प्रिय है। इतना मैं भरत को प्यार नहीं करती हूँ जितना राम को प्यार करती हूँ। तुम्हें भरत की सौगंध है, तुम्हें राम की सौगंध है। और क्या क्या सुना तुमने, और कौशल्या मेरे साथ साथ क्या क्या करेगी। भयऊ पाखु दिन सजते समाजू, तुम पाई सोई सुनि मोहि सुधि आजू। छाई पर हैं राज तुम्हारे, सत्य कहीं नहीं दोष हमारे। जो असत्य कुछ बर कहबे बनाई, तो विधि दी हमें सजाई। देख खचाई कहूँ बल भाके, मामिन भयऊ दूध के माखी। जो सुत सहित करऊँ से उकाई, तो घर रहूँ न आने उपाई। अर्थात पता ही क्या कहती है कि हे भामिनी, हे सुंदरी, पखवाड़ा बीत गया है पूरा, तुम्हें खबर ही नहीं मिली कि तुम्हारे विरोध में क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तुम्हें तनिक भी इसका भान नहीं है। मुझे पता चला, अगर मैं कुछ असत्य बनाकर, झूठ बात बनाकर कह रही हूँ तो विधाता मुझे दंड देगा।
मैं बिल्कुल भी किंचित लेश मात्र भी मैं असत्य नहीं कह रही हूँ। और मैं बलपूर्वक रेखा खींचकर कहती हूँ कि जब राम राजा बन जाएगा ना, तो तुम्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। अब तो ये सुन सुनकर कैकेयी का मन अत्यंत भयभीत हो गया, अत्यंत डर गई। जो राजा मुझे इतना प्यार करते हैं, जो राम मुझे अत्यंत प्यार करता है, वह मेरे साथ ऐसा करेगा? निसंदेह ऐसा ही हो जाएगा। और वो कहती है, कद्रु बिन तहि दीन दुख तुम ही कौशिला देव, भरत बंध गृह से हैं लखन राम के नेब। कद्रु ने बिनता को दुख दिया था। तुम्हें कौशल्या कद्रु की कथा आपको फिर कभी सुनाऊंगी। उन्होंने कौशल्या को उन्होंने बिंद्रु को दुख दिया था, उसी प्रकार कौशल्या तुम्हें दुख देगी। और राम राजा बनते ही भरत को कारागार में डाल देंगे। लक्ष्मण चूँकि राम के साथ में रहते हैं, तो लक्ष्मण और भरत उनके सहकारी बन जाएंगे, उनके सहचर बन जाएंगे। दंडित कौन होगा? अरे कैकेयी, केवल तुम और तुम्हारा पुत्र भरत। मित्रों, आप लोगों ने अपने निजी जीवन में भी अनुभव किया होगा कि जो लोग कान भरते हैं ना, वो कान भरने में बड़े प्रवीण होते हैं और अपनी चतुराई से, अपनी मीठी मीठी वाक्पटुता से, कुटिलपन से, कुटिलता से किसी दूसरे के लिए अहित का पूरा जाल बना करके उसे अहित के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। निसंदेह आप लोगों ने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा। वह क्षण याद कीजिएगा और उस क्षण का आपका कैसा कटु अनुभव था, मुझे लिख करके ज़रूर बताइएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जानते हैं कैकेयी और किस प्रकार से उसके माया जाल में, उसके कटु जाल में फंस गई, जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, लाइक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम।